तो पिछले वीडियो में मैंने लेक्चर पेज को बनाया था। वीडियो में मैं इस फॉर्म से ऐड लेक्चर यानी लेक्चर ऐड करके दिखाऊंगा। ये डिलीट लेक्चर से लेक्चर को डिलीट करूंगा और यहाँ पे इस डिलीट बटन से इस कोर्स को भी डिलीट करूंगा। तो मैं आता हूँ अपने कोड एडिटर पे और सबसे पहले मैं पेजेस के अंदर आके ये जो कोर्सेस वाला जो फोल्डर है मेरा, उसके अंदर courses.jsx में आता हूँ और यहाँ से मैं कोर्स कार्ड में जाता हूँ जो कि हमारा कंपोनेंट में है। और ये जो बटन है हमारा, इस पे मैं एक ऑन क्लिक फंक्शन देता हूँ। सो ऑन क्लिक मैं एक फंक्शन कॉल करूँगा डिलीट हैंडलर नाम का, और इसमें मैं आईडी भी भेज दूंगा। तो ये आईडी होगी हमारी course._id। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ course._id, इसे सेव करता हूँ मैं और यहाँ पे आके डिलीट हैंडलर नाम का एक फंक्शन बनाता हूँ। सो कॉन्स्ट डिलीट हैंडलर, ये एक एसिंक एरो फंक्शन होंगे जिसमें हम आईडी रिसीव करेंगे। और ट्राई और कैच ब्लॉक, कैच के अंदर सीधा टोस्ट जो कि ऊपर ऑटो इंपोर्ट हो गए रिएक्ट हॉट टोस्ट से, टोस्ट डॉट एरर, और इसके अंदर एरर डॉट रेस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज, ये हमने भेजा रेस्पॉन्स के अंदर। और इसके अंदर कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू अवेट एक्सियोस जो कि ऊपर ऑटो इंपोर्ट हो गई, ये रही। और एक्सियोस डॉट डिलीट मेथड यहाँ हम यूज करेंगे जिसके अंदर बैकटिक के अंदर सर्वर लगता है मुझे मैनुअली इंपोर्ट करनी होगी। तो सर्वर पहले से यहाँ इस फाइल में इंपोर्टेड है, तो ये सर्वर स्लैश API स्लैश कोर्स और कोर्स की आईडी जो कि हम ऊपर आईडी पे रिसीव कर रहे हैं। तो मैं सर्वर फोल्डर में आके चेक कर लेता हूँ कि एंड पॉइंट क्या है हमारा। मैं course.js में आता हूँ और कोर्स डिलीट करने का हमने एडमिन में रखा था, तो मैं यहाँ आता हूँ राउटर डॉट डिलीट कोर्स की आईडी। ओके, तो यही है। तो हमने API स्लैश कोर्स और उसकी आईडी दे दी यहाँ पे, और हेडर हमें देना है यहाँ पे। तो मैं ये ब्रैकेट खोल के हेडर्स के अंदर टोकन के अंदर लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम में टोकन को सेंड करूँगा। इसके बाद सिंपली यहाँ पे हम टोस्ट डॉट सक्सेस के अंदर डेटा डॉट मैसेज, ये मैंने सेंड किया, सेव किया। और इसके बाद फेच कोर्सेज को मैं कॉल कर दूंगा। तो फेच कोर्सेज को कॉल करने के लिए मैं यहाँ आता हूँ कॉन्स्ट इज इक्वल टू कोर्स डेटा जो कि ऊपर ऑटो इंपोर्ट हो गई हमारी कॉन्टेक्स्ट फोल्डर से, जो कि कोर्स कॉन्टेक्स्ट की फाइल है उसमें। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कॉन्टेक्स्ट फोल्डर के अंदर हमारा कोर्स कॉन्टेक्स्ट जो है, इसमें फेच कोर्सेस नाम का एक फंक्शन हमने सेंड किया था वैल्यू में। मैं उसी को यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा इस तरह से और यहाँ पे कॉल कर लूँगा फेच कोर्सेस, सेव करूँगा इसे। और एक और चीज, ये जो ट्राई कैच ब्लॉक हमने पूरा जो कोड लिखा है इसे मैं पहले कट करूँगा इस तरह से नहीं, मैं ये पूरा ट्राई कैच को Ctrl+X से कट करूँगा। और यहाँ पे एक मैसेज पहले अपीयर होगी, इफ कंफर्म मैसेज, ये होगी, जावास्क्रिप्ट है ये। और इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस कोर्स। तो ये बस एक चेक पॉइंट होगा एक कि यूज़र सच में इस कोर्स को डिलीट करना चाहता है कि नहीं। यूज़र नहीं, एडमिन।
मैं इसे सेव करता हूँ और अब इसे चेक करता हूँ। तो मैं आता हूँ यहाँ पे, एक बार रिलोड करता हूँ और अब मैं डिलीट पे क्लिक करूँ तो यहाँ मुझसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस कोर्स। तो अभी मैं इसको कैंसिल करूँगा और मैं आपको एक चीज़ यहाँ दिखाता हूँ। मैं आता हूँ अपने डेटाबेस में। तो मैं अपने डेटाबेस में आके आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि मैं अभी ये जो नोड मिलर वाला जो कोर्स है, ये तीसरे नंबर वाला, इसे मैं डिलीट करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि मेरा नोड मिलर वाला कोर्स ये है और ये जो यूज़र है, मैं इस यूज़र का दिखाता हूँ। इसके सब्सक्रिप्शन में ये नोड मिलर वाला एरे एडेड है, नोड मिलर वाला आईडी एडेड है। तो मैं जब कोर्स डिलीट करूँगा तो इसके एरे में से, ये सब्सक्रिप्शन की एरे में से ये वाली आईडी भी गायब हो जाएगी। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं आता हूँ वापस से अपने वेबसाइट पे, यहाँ डिलीट पे आके यहाँ ओके पे क्लिक करूँगा तो कोर्स डिलीटेड हमें मैसेज भी आ गया यहाँ पे, और साथ ही साथ ये फिल्टर भी हो गया। अब हमारे सामने सिर्फ 2 कोर्स दिख रही है। मैं अब अपने डेटाबेस में आके और इसे रिफ्रेश करता हूँ। तो रिफ्रेश करने के बाद आपको, अब मैं यूज़र में आप यहाँ देख सकते हैं कि इसके एरे में, सब्सक्रिप्शन के एरे में अब सिर्फ 2 कोर्सेज हैं। तो कुछ इस तरह से ये काम कर रहा है। अगर इसमें कुछ लेक्चर भी होते इस कोर्स में, अभी तो इस कोर्स में लेक्चर नहीं है, सिर्फ ये पहले वाले कोर्स में लेक्चर है, जो कि हमारा ये वाला कोर्स है, ई कॉमर्स वाला। तो अभी मैं इसे डिलीट करके आपको दिखाता हूँ कि हमारा लेक्चर भी गायब हो जाएगा। फिर से मैं डिलीट बटन पे क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ, फिर से कोर्स डिलीटेड का मैसेज आया और ये फिल्टर भी हो गया और सिर्फ अब हमें एक ही कोर्स दिख रही है यहाँ पे। और यहाँ आके वापस से मैं डेटाबेस में आके इसे मैं रीलोड करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि लेक्चर की जो ये जो डेटाबेस है, इसमें अब एक भी डेटा नहीं है। और यूज़र में, जो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे, यूज़र में अब इसके सब्सक्रिप्शन में आ रहे में सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन है, एक ही कोर्स की आईडी है। और इस यूज़र ने, जिसने सिर्फ ई कॉमर्स का लिया था, उसकी सब्सक्रिप्शन की एरे एम्प्टी हो गई है। तो कुछ इस तरह से हमारा डिलीट कोर्स काम कर रहा था कि हमने सारे उस कोर्स का लेक्चर भी डिलीट कर दिया, साथ ही साथ यूज़र की सब्सक्रिप्शन एरे से भी हम उसे गायब कर दे रहे हैं। ओके, तो अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। डिलीट, अब हमने सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया अपना डिलीट बटन को, हमने फंक्शन दे दिया। अब इसके बाद हम ऐड लेक्चर वाला बनाते हैं। तो मैं आता हूँ यहाँ पे, स्टडी के अंदर जाता हूँ, लेक्चर के अंदर आता हूँ और ये जो ऐड लेक्चर वाला है, इसमें अब हम काम करते हैं। तो मैं अब इन सारे टैब्स को क्लोज करता हूँ। इसके बाद मैं आता हूँ यहाँ लेक्चर वाले फोल्डर में, जो हमारे पेजेस फोल्डर में है, lecture.jsx में मैं आता हूँ यहाँ पे। और इस यूज फॉरम्स के नीचे कुछ यूज स्टेट स्निपेट बनाता हूँ। तो कॉन्स्ट टाइटल और सेट टाइटल, मैं इसे पहले थोड़ा बड़ा करता हूँ, इज इक्वल टू यूज स्टेट, और ये एक एम्प्टी स्ट्रिंग होगी इनिशियली, और कॉन्स्ट डिस्क्रिप्शन और सेट डिस्क्रिप्शन इज इक्वल टू यूज स्टेट, ये भी एक एम्प्टी स्ट्रिंग होगी। फिर कॉन्स्ट वीडियो, क्योंकि हम लेक्चर क्रिएट करते समय टाइटल, डिस्क्रिप्शन और वीडियो ले रहे हैं एडमिन से, तो वही सब मैं यहाँ दे रहा हूँ। सेट वीडियो इज इक्वल टू यूज स्टेट, ये भी एक एम्प्टी स्ट्रिंग होगी इनिशियली, और एक होगी वीडियो प्रीव्यू नाम की। सो कॉन्स्ट वीडियो प्रीव्यू और सेट वीडियो प्रीव्यू, ये वो होगी जब हम वीडियो अगर कोई सेलेक्ट कर रहे हैं तो सामने हमें उसका प्रीव्यू मिले, तो वही है यूज स्टेट। ये भी इनिशियली एक एम्प्टी स्ट्रिंग होगी।
और एक btn लोडिंग बना लेता हूँ। तो कॉन्स्ट btn लोडिंग सेट btn लोडिंग इज इक्वल टू यूज स्टेट, और इनिशियली ये होगी फॉल्स। इसे अब मैं सेव करता हूँ। अब आता हूँ इसका फंक्शन बनाने के लिए। तो यहाँ पे कॉन्स्ट सबमिट हैंडलर इज इक्वल टू एसिंक फंक्शन, जिसमें हम इवेंट रिसीव करेंगे, और इसे अभी मैं एम्प्टी रहने देता हूँ। यहाँ पे मुझे एक और चेक पॉइंट लगाना है। हमने यूज़र को यहाँ एज अ प्रॉप्स लिया है, तो ये चेक पॉइंट लगाना है हमें। पर उससे पहले यहाँ यूज परम्स के नीचे कॉन्स्ट नेविगेट इज इक्वल टू यूज नेविगेट, जो कि ऊपर ऑटो इंपोर्ट हो गई हमारी रिएक्ट राउटर डॉम से। और हम यहाँ पे एक कंडीशन चेक करेंगे कि इफ यूज़र है हमारे पास और यूज़र डॉट रोल इज नॉट इक्वल टू एडमिन है, यानी यूज़र अगर एडमिन नहीं है, और यूज़र डॉट सब्सक्रिप्शन डॉट इंक्लूड्स ये जो हमारी परम्स डॉट आई डी है, यानी कोर्स की आईडी, अगर ये हमारे यूज़र के सब्सक्रिप्शन में नहीं है, यहाँ पे पहले नॉट लगाना है। तो मैंने यहाँ नॉट लगा लिया। और इफ़ यूज़र डॉट सब्सक्रिप्शन डॉट इंक्लूड, ये परम्स डॉट आई डी नहीं है हमारे सब्सक्रिप्शन में यूज़र के, तो हम रिटर्न कर देंगे नेविगेट टू होम पेज। बस इतना करना था। यानी अगर यूज़र एडमिन नहीं है और साथ ही साथ यूज़र का सब्सक्रिप्शन में ये कोर्स की आईडी नहीं है, तो हम होम पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। बस इतना करना था। अब यहाँ मैं आता हूँ और एक काम करता हूँ। ये जो फॉर्म था हमारा, कहाँ है, ये रहा मेरा फॉर्म। इसमें ऑन सबमिट पे सबमिट हैंडलर जो हमने ऊपर क्रिएट किया था वो मैंने दे दिया, और इस इनपुट पे वैल्यू होगी हमारी टाइटल, और ऑन चेंज होगी हमारी ई एरो फंक्शन सेट टाइटल ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। इसे मैं सेव करता हूँ और इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट करता हूँ। यहाँ होगी डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे सेट डिस्क्रिप्शन, ये किया मैंने। इसके बाद इस फाइल में जो हमने इस इनपुट फाइल और चूज कोर्स वाला है मेरा, चूज वीडियो वाला, इसमें ऑन चेंज पे एक फंक्शन देनी है हमें, चेंज इमेज, सॉरी चेंज वीडियो हैंडलर। और इसमें आपको वैल्यू नहीं देनी है। अगर वैल्यू देंगे तो हमें एरर शो होगी। तो मैं चेंज इमेज हैंडलर को यहाँ से कॉपी करता हूँ, वो ऊपर इसकी एक फंक्शन बनाता हूँ। तो यहाँ कॉन्स्ट चेंज, मैं इसे पेस्ट करता हूँ, चेंज वीडियो हैंडलर, और इसमें हम एक इवेंट रिसीव करेंगे। और यहाँ पे कॉन्स्ट फाइल इज इक्वल टू रिक्वेस्ट, सॉरी ई डॉट टारगेट डॉट फाइल्स की जो सबसे पहली हमारी होगी, पहली इंडेक्स वाली, वो हम ले लेंगे। और एक कॉन्स्ट रीडर नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे जिसमें न्यू फाइल रीड करेंगे, फाइल रीडर, और इसे कॉल करेंगे। इसके बाद रीडर जो हमने बनाया था ये, ओके, ये वाली वेरिएबल नेम को यहाँ रीडर डॉट रीड एज डेटा यूआरएल, ये यूआरएल की तरह रीड करेगा। और इसमें जो हमने फाइल दी है उसकी फाइल नेम यहाँ रीड करेगा। और रीडर डॉट ऑन लोड
ऑन लोडेंट में एक एरो फंक्शन जिसमें हम सेट वीडियो प्रीव्यू जो है उसमें रीडर की रिजल्ट डाल देंगे, यानी रीडर डॉट रिजल्ट पाथ नेम एक तरह से हम इसमें दे देंगे, और सेट वीडियो जो है उसमें फाइल की वैल्यू हम दे देंगे जो कि हमारी ये है। तो ये चेंज वीडियो हैंडलर भी हमने बना लिया। और अब इसे एक बार चेक करके मैं देखता हूँ। मैं यहाँ आता हूँ, इसे रीलोड करता हूँ, ऐड लेक्चर में चूज फाइल करता हूँ मैं, और वीडियो में आके मैं ये पासवर्ड वाली वीडियो लेता हूँ। तो ये तो हमें शो हो रही है, बस यहाँ पे प्रीव्यू हमें दिखाना है। तो प्रीव्यू दिखाने के लिए यहाँ पे आता हूँ मैं। ये जो इनपुट फाइल है हमारी, इसके नीचे हम चेक करेंगे कि जो वीडियो प्रीव्यू है वो है कि नहीं हमारे पास। और अगर है हमारे पास तो वीडियो टैग के अंदर एसआरसी के अंदर हम जो वीडियो प्रीव्यू की वैल्यू है वो डाल देंगे। सो वीडियो प्रीव्यू मैंने यहाँ डाला, और अल्ट में सॉरी अल्ट हमारी एम्प्टी होगी, और इसकी विड्थ होगी हमारी 300, और कंट्रोल्स भी इसमें होंगे। तो कंट्रोल्स हमने दिया और इसे क्लोज किया। अब मैं सेव करता हूँ और अब देखता हूँ कि हमें वीडियो की प्रीव्यू मिलती है कि नहीं। मैं ऐड लेक्चर करता हूँ, चूज फाइल, फिर से ये पासवर्ड वाली को मैं चूज करता हूँ, और आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे अपनी वीडियो की प्रीव्यू मिल रही है। हम यहाँ पे प्ले भी कर सकते हैं इसे, और इसे फॉरवर्ड भी बढ़ा सकते हैं चेक करने के लिए, फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं। मिनिमाइज अभी मैं करता हूँ, और सारी चीज़ों को हम यहाँ से देख सकते हैं। तो हमारी वीडियो प्रीव्यू तो अभी सही से काम कर रही है। मैं इसे पॉज करता हूँ, और अब हम ऐड लेक्चर वाला फंक्शन को क्रिएट करते हैं। तो सबमिट हैंडलर में हमें आना है। यहाँ पे सबसे पहले सेट बीटीएन लोडिंग को मैं ट्रू करूँगा, यानी बटन हमारा लोडिंग ट्रू हो जाएगा। फिर ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, ताकि हमारा फॉर्म सबमिट होने के बाद पेज रीलोड ना हो जाए। और कॉन्स्ट माई फॉर्म नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे, ताकि अभी हमें फाइल भी साथ साथ भेजनी है बैकएंड में, तो हमें इसका यूज़ करना पड़ेगा। सो फॉर्म डेटा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जब हम यहाँ भी सेंड कर रहे थे जैसे ऐड लेक्चर के लिए, तो मैं यहाँ बॉडी में जेसन वैल्यू नहीं भेज रहा था, मैं यहाँ फॉर्म डेटा भेज रहा था। तो वही मैं यहाँ भी कर रहा हूँ, फॉर्म डेटा यहाँ बना रहा हूँ। और माई फॉर्म डॉट अपेंड, तो फॉर्म में हम ऐड कर रहे हैं एज अ टाइटल जो हमारी टाइटल है। और फिर से माई फॉर्म डॉट अपेंड एज अ डिस्क्रिप्शन, हम डिस्क्रिप्शन भेज रहे हैं। सेम गोज फॉर माई फॉर्म डॉट अपेंड, जो हमारी वीडियो है, वीडियो को हम एज फाइल भेज रहे हैं। सो फाइल के अंदर हमें यहाँ वीडियो लिखना है, क्योंकि मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, लेक्चर में भी हम यहाँ पे फाइल नाम से भेज रहे थे। और यहाँ जो मल्टर का जो हमने बनाया था बैकएंड में, मैं आपको दिखाता हूँ, मल्टर डॉट जेएस, हम इसमें फाइल रिसीव कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें फाइल भेजना है ना कि वीडियो। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आप यहाँ फाइल लिखें, वरना एरर शो होगी बस। और फिर ट्राई कैच ब्लॉक, कैच में वही हमारा एरर टोस्ट वाला। सो टोस्ट, सॉरी टोस्ट, जो कि ऊपर ऑटो इंपोर्ट हो गई रिएक्ट और टोस्ट से, ये रही। सो यहाँ पे टोस्ट डॉट एरर के अंदर एरर डॉट रेस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज हमने ये सेंड किया। इसके बाद यहाँ पे सेट बीटीएन लोडिंग को मैं करूँगा फॉल्स, और यहाँ पे कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू अवेट, उसी तरह से जो अब तक हम करते आ रहे हैं, एक्सियोस रिक्वेस्ट मार रहे हैं, एक्सियोस डॉट
पोस्ट मेथड, इसमें सबसे पहले मैं बैकटिक दूंगा और इसके अंदर $server/API/course और /course की आईडी जो कि हमारी है params.id, और इसके बाद मैं कॉमा दूंगा और ये जो हमारी यहाँ पे ये हमारा बॉडी है, तो बॉडी में हम माई फॉर्म ही भेजेंगे। कर्ली ब्रैकेट मत दीजिएगा वरना फिर एरर आ जाएगी, क्योंकि ये खुद ही अपने में एक जेसन डेटा है, तो इसे कर्ली ब्रैकेट में आप अगर देंगे तो फिर एरर आएगी। इसके बाद हेडर, तो मैं यहाँ हेडर्स के अंदर टोकन दूंगा। टोकन होगी लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम टोकन, बस इतना करना है। और इसके बाद टोस्ट डॉट सक्सेस, सक्सेस के अंदर डेटा डॉट मैसेज, फिर सेट बीटीएन लोडिंग को मैं करूँगा फॉल्स, फिर सेट शो को मैं करूँगा फॉल्स, यानी हमारी जो फॉर्म हमारे सामने जो दिख रही है वो भी क्लोज हो जाएगी। और उसके बाद हम फेच लेक्चर्स को कॉल कर देंगे ताकि हमारी लेक्चर साथ साथ फिल्टर भी हो जाए। तो यहाँ फेच लेक्चर्स कीजिएगा, ना कि फेच लेक्चर, क्योंकि इसमें हमारे दो फंक्शन है, एक फेच लेक्चर और एक फेच लेक्चर्स। तो ये वाली फंक्शन को हमें कॉल करनी है ताकि हमारा सारा डेटा वापस से फिल्टर हो जाए। अब ये ये बीटीएन लोडिंग को मैं यूज़ करूँगा। ये जो बीटीएन लोडिंग है हमारी यहाँ पे आएगी, ये बटन डिसेबल्ड रहेगी जब तक बीटीएन लोडिंग चल रही है। और यहाँ भी मैं इसे कट कर लेता हूँ और यहाँ एक कंडीशन, अगर बीटीएन लोडिंग है तो हम एक मैसेज शो करेंगे, वरना ऐड बटन शो करेंगे। और बटन के अंदर अगर हमारी लोडिंग चालू है तो यहाँ पे प्लीज़ वेट अ मैसेज। सेव करता हूँ मैं इसे और अब मैं यहाँ आपको चेक करके दिखाता हूँ। रिलोड करता हूँ मैं इसे और इसमें एक लेक्चर को ऐड करता हूँ। तो ये टाइटल होगी इसकी लेक्चर 1, डिस्क्रिप्शन होगी, डिस्क्रिप्शन अभी मैं ऐसे ही कुछ भी लिख देता हूँ। और इसमें मैं एक फ़ाइल चूज़ करूँगा, ये पासवर्ड वाली। हमें यहाँ पे साथ साथ प्रीव्यू मिल रहा है कि हमारी फाइल कैसे दिखेगी। और अब मैं ऐड बटन पे क्लिक करूँ तो लेक्चर ऐड हो गई, आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ फ़िल्टर भी हो गई। अब इस पर मैं क्लिक करूँगा तो हमें यहाँ वीडियो प्ले होते हुए दिख रही है। और ऐड लेक्चर तो हमने बना दिया, अब डिलीट लेक्चर भी बनाएंगे, पर उससे पहले मैं एक और वीडियो आपको ऐड करके दिखाता हूँ। ऐड लेक्चर पे आता हूँ। ओके, तो एक और काम करना है हमें। यहाँ पे ये जो इसकी स्टेट है उसे मैं खाली नहीं कर रहा हूँ, तो उसे मैं खाली कर लेता हूँ। मैं यहाँ आता हूँ, सेट टाइटल को मैं एम्प्टी स्ट्रिंग करूँगा, सेट डिस्क्रिप्शन को भी मैं एम्प्टी स्ट्रिंग करूँगा, और सेट वीडियो को भी मैं एम्प्टी स्ट्रिंग कर दूँगा, और सेट वीडियो प्रीव्यू को भी एम्प्टी स्ट्रिंग करूँगा। बस इतना करना था। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एक और वीडियो ऐड करके, तो ये हो जाएगी लेक्चर 2। डिस्क्रिप्शन में मैं लिखूँगा डिस्क्रिप्शन ऑफ लेक्चर 2। मैं फाइल चूज़ करूँगा, तो इस बार मैं थोड़ी बड़ी वीडियो चूज़ करता हूँ। तो ये मेरी कुछ 8 मिनट की वीडियो है, मैं इसे चूज़ करता हूँ और इसकी प्रीव्यू हमें यहाँ आ गई। अब इसे ऐड करके देखता हूँ, तो ये भी लेक्चर ऐड हो गई, आप देख सकते हैं। और ये थोड़ी बड़ी वीडियो है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 8 मिनट्स की वीडियो है। आप कितने भी बड़ी वीडियो डालेंगे वो आप पे डिपेंड करेगा सर्वर फाइल के ऊपर, जहाँ पे आप होस्ट करेंगे उस सर्वर के ऊपर, कि वो कितना स्पेस आपको देता है। ये हमने ऐड किया, तो अब इस कोर्स में दो दो लेक्चर्स हैं। ये लेक्चर 1, ये लेक्चर 2, दोनों रियल टाइम देखिए आप अपडेट हो जा रहा है। मैं लेक्चर 1 पे क्लिक कर रहा हूँ तो लेक्चर 1
यहाँ शो हो रही है, लेक्चर 2 पे क्लिक कर रहा हूँ तो लेक्चर 2 शो हो रही है। अब हम ये डिलीट लेक्चर बटन को कोड करते हैं। तो मैं अभी इसे पॉज करता हूँ, यहाँ आता हूँ और ये जो हमारी डिलीट बटन है जो हमने यहाँ क्रिएट की थी, इस पे एक ऑन क्लिक फंक्शन बनाता हूँ। तो ऑन क्लिक डिलीट हैंडलर, पर उससे पहले मुझे इसे कॉल करने है तो ये एक फंक्शन की तरह मैं बनाऊंगा डिलीट हैंडलर, और इसमें हमें लेक्चर की आईडी भेजनी है। तो यहाँ पे इसमें ई डॉट अंडरस्कोर आईडी जो कि लेक्चर की आईडी होगी मैं वो भेज दूंगा यहाँ पे। और यहाँ पे इस नाम का एक फंक्शन बनाता हूँ, तो मैं इसे पहले कॉपी कर लेता हूँ और ऐड लेक्चर के नीचे ये जो है हमारा सबमिट हैंडलर, इसके नीचे आके मैं एक डिलीट हैंडलर नाम का एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ। कॉन्स्ट डिलीट हैंडलर इज इक्वल टू एक एसिंग फंक्शन जिसके अंदर हम आईडी रिसीव कर रहे हैं लेक्चर की। यहाँ मैं आता हूँ, इसमें एक कंफर्म मैसेज, सो कंफर्म आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस लेक्चर। अगर वो ट्रू होगा कि उसे लेक्चर डिलीट करना है तो ट्राई और कैच ब्लॉक इसमें मैं डाल देता हूँ और इसमें टोस्ट डॉट एरर मैसेज कैच के अंदर, और अगर सब सही है तो कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू अवेट एक्सियोस डॉट डिलीट मेथड, जिसके अंदर बैकटिक के अंदर हम सर्वर स्लैश API स्लैश लेक्चर और स्लैश लेक्चर की आईडी जो कि हम ऊपर रिसीव कर रहे हैं ये रही। इसके बाद हमें यहाँ पे मैं कॉमा दूंगा और हेडर में टोकन दूंगा। तो हेडर्स के अंदर टोकन जो कि होगी लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम के अंदर टोकन, ये मैंने सेव किया। और यहाँ टोस्ट डॉट सक्सेस के अंदर यहाँ पे डेटा डॉट मैसेज और इसके बाद फेच लेक्चर्स को मैं कॉल कर दूंगा ताकि लेक्चर साथ साथ फिल्टर भी हो जाए। अब मैं यहाँ चेक करता हूँ, मैं आता हूँ यहाँ रिलोड करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारे पास 2 लेक्चर है। और मैं लेक्चर 2 को डिलीट करता हूँ, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ मैसेज आ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस लेक्चर। मैं कैंसिल करूँगा तो ये डिलीट नहीं होगा, पर मैं अगर ओके करूँगा तो लेक्चर डिलीटेड और साथ ही साथ यहाँ फिल्टर भी हो गया कि अब हमारे पास सिर्फ एक लेक्चर है। और हाँ, मैं यहाँ आपको सर्वर में भी दिखा देता हूँ। सर्वर में जो हमारा अपलोड्स फोल्डर है आप इसमें देख सकते हैं सिर्फ एक फोटो बची है क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ एक कोर्स है, और एक वीडियो बची है क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक लेक्चर है। एक बार और मैं आपको लेक्चर ऐड करके दिखाता हूँ। लेक्चर 2 और डिस्क्रिप्शन, अभी मैं इतना ही छोड़ देता हूँ और फाइल चूज करता हूँ। फिर से वो बड़ी वाली वीडियो जो कि मैंने 8 मिनट की ऐड की थी वापस से मैं ऐड करता हूँ। ये लेक्चर यहाँ ऐड हो गई और यहाँ अपलोड्स फोल्डर में आपको दिखाता हूँ। अब देखिए इसमें 2 MP4 फाइल है, ये 8 मिनट वाली वीडियो भी इसमें ऐड हो गई। तो कुछ इस तरह से हमारा काम चल रहा है और हमने इस वीडियो में सारे बटन को फंक्शनल बनाया। यहाँ से हम ऐड लेक्चर कर सकते हैं, यहाँ से डिलीट लेक्चर कर सकते हैं, यहाँ से कोर्स हम डिलीट कर सकते हैं। अब हम एडमिन पेजेस बनाएंगे क्योंकि अब बस वही बाकी रह गया है। अगले वीडियो में हम अब एडमिन पेजेस बनाएंगे और यहाँ एक बटन आपको मिलेगी एडमिन डैशबोर्ड की, और वो सिर्फ एडमिन अकाउंट में मिलेगी। और हाँ, इस पूरे वीडियो में मैंने एडमिन अकाउंट से सारा काम किया था। मिलते हैं अब अगले वीडियो में।